आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लेट अस यूज द ग्रेटिक्यूल के बारे में। पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा था ग्रेटिक्यूल का मतलब। ग्रेटिक्यूल क्या होता है? ग्लोब पर जो नेट का फॉर्मेशन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, इस नेट को कहते हैं ग्रेटिक्यूल। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्रेटिक्यूल का इस्तेमाल किस तरह करना है। आपके सामने एक ग्लोब का पिक्चर दिया गया है जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशन के नाम है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स हमें इस ग्लोब में फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब कॉल्ड? हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पैरेलल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। इक्वेटर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जिसकी डिग्री 0 होती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट से पास होता है और किस ओशन से पास होता है। तो कॉन्टिनेंट्स के नाम है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ओशंस के नाम है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है, विच ओशन आर स्प्रेड इन ऑल द फोर हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर यानी चारों डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ऐसे कौन से ओशन है जो चारों हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं? तो अगर आप मैप में देखोगे तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन, इनकी रेंज चारों हेमिस्फीयर में है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट आर स्प्रेड इन ऑल द फोर हेमिस्फीयर? जिस तरह ओशियन का हमने चेक किया, उस तरह कॉन्टिनेंट चेक करने गए कि ये कॉन्टिनेंट चारों हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं या नहीं। तो आंसर है नो कॉन्टिनेंट इज स्प्रेड इन ऑल द फोर हेमिस्फीयर, यानी कोई भी कॉन्टिनेंट चारों हेमिस्फीयर में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, एट विच टू पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियन कन्वर्ज? मेरिडियंस यानी वर्टिकल लाइंस कहाँ कन्वर्ज होती है? कन्वर्ज का मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले चैप्टर में कि कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर मीट होना। तो मेरिडियन सारे मीट होते हैं पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आंसर रहेगा ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें समझाया गया है कि किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक पैरेलल की और एक मेरिडियन की, यानी एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है दिल्ली की लोकेशन का, जिसकी लैटिट्यूड है 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 12 मिनट 3 सेकेंड ईस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें समझाया गया है कि किसी भी प्लेस या किसी भी रीजन की अगर हमें एक्सटेंड फाइंड करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी दो पैरेलल की और दो मेरिडियन की, यानी दो लैटिट्यूड की और दो लॉन्गिट्यूड की। यहाँ पे हमें एक्सटेंड फाइंड करने के लिए उस जगह की, उस प्लेस की सीमाएं यानी बाउंड्रीज को देखना पड़ेगा कि उनका आखिरी छोर किस लैटिट्यूड पर आता है और किस लॉन्गिट्यूड पर आता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल से। इस वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया को हाईलाइट किया गया है रेड में। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आता है पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन जो है इक्वेटर के नीचे है, यानी ये आएगा सदर्न हेमिस्फीयर में और आता है राइट साइड में प्राइम मेरिडियन के, यानी ईस्ट में। तो इसका लोकेशन पॉइंट होगा साउथ ईस्ट। तो जो भी लैटिट्यूड इनका आएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो लैटिट्यूड के आगे हम लिखेंगे एस और लॉन्गिट्यूड के आगे लिखेंगे हम ई। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप और इनकी बाउंड्रीज, सीमाएं जो है एक्सटेंड फाइंड करने के लिए वो एरो के जरिए आपको मैप पे दिखाई गई है। ये है इनका एक्सटेंड टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में। तो यहाँ पे अगर हमें लैटिट्यूड फाइंड करना है तो लैटिट्यूड की पहली वैल्यू आती है 10 डिग्री 30 मिनट्स साउथ और दूसरी लैटिट्यूडल वैल्यू आती है 43 डिग्री 39 सेकेंड साउथ। और लॉन्गिट्यूड की अगर वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आएंगे ऊपर की तरफ जो है 113 डिग्री ईस्ट और दूसरी लॉन्गिट्यूडल वैल्यू है 150 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह किसी भी प्लेस के एक्सटेंड को फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफाइन द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया? यहाँ पे हमें ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। इसको फाइंड करने से पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ब्राज़ील की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर क्या है। तो ये वर्ल्ड मैप है जहाँ पे ब्राज़ील को रेड में हाईलाइट किया गया है। ब्राज़ील की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये इक्वेटर के नीचे आता है,
यानी इसका मेजर पार्ट इक्वेटर के नीचे है और कुछ पार्ट इक्वेटर के ऊपर है। तो मेजर पार्ट जो इक्वेटर के नीचे है यानी ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ये प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में आता है, यानी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ब्राज़ील की लोकेशन होंगी साउथ वेस्ट, यानी इसके लैटिट्यूड के आगे लिखा जाएगा एस और लॉन्गिट्यूड के आगे लिखा जाएगा डब्ल्यू। तो इसका आंसर है 16 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 48 डिग्री डब्ल्यू यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हमें इसको मैप पे समझना है कि ये आंसर किस तरह हमें मिला। तो ये है ब्राज़ीलिया, और इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंट में ये एरो दिया गया है जो आता है 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में। प्रिसाइसली इसका आंसर है 16 डिग्री साउथ। और लॉन्गिट्यूड के लिए हमें वर्टिकल लाइन देखनी है ऊपर की तरफ जो आ रही है 50 के नीचे, यानी ये इसका आंसर है 48 डिग्री वेस्ट प्रिसाइसली लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह किसी भी प्लेस और रीजन की हमें लोकेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील डेट स्प्रेड्स फ्रॉम 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड्स। यानी यहाँ पे एक्सटेंड हमें फाइंड करनी है लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑलरेडी दी गई है, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी हमें वर्टिकल डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है 73 डिग्री 59 मिनट वेस्ट टू 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसे मैप पे समझना है कि ये आंसर हमें कैसे मिला। तो एक्सटेंड के लिए हमें इसकी बाउंड्रीज यानी इसकी सीमाएं को देखना पड़ेगा जो लॉन्गिट्यूड में आती है। तो ये है जो एरो से आइडेंटिफाई किया है, ये 70 के आगे आ रही है, यानी इसका आंसर है 73 डिग्री 59 मिनट वेस्ट। ये एक छोड़ हो गया, और दूसरा एंड अगर इसका देखेंगे लॉन्गिट्यूड पर तो ये आता है यहाँ पर जो है 40 डिग्री से कम। तो इसका आंसर है प्रिसाइसली 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो इस तरह हमें एक्सटेंड मिली लॉन्गिट्यूडनल। अगला क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राजील एक्सटेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जिस तरह हमने मैप में देखा था ब्राजील का मेजर पार्ट जो होता है वो साउथ में है, लेकिन कुछ पार्ट नॉर्थ में है। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो आंसर इसका आएगा ब्राजील एक्सटेंड इन द नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर, दोनों में आता है। तो आंसर है ब्राजील एक्सटेंड इन द नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राजील एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें ये वर्ल्ड मैप में देखा कि ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इसका आंसर होगा ब्राजील एक्सटेंड इन द वेस्ट हेमिस्फीयर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन है विच पैरेलल एंड मेरिडियन शुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रिवर साओ फ्रांसिस्को। यानी हमें यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को रिवर की एक्सटेंट फाइंड करनी है। एक्सटेंट के लिए हमें दो पैरेलल दो मेरिडियन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड की। तो आंसर है फ्रॉम 21 डिग्री साउथ पैरेलल एंड 47 डिग्री 30 मिनट वेस्ट पे मेरिडियन टू 7 डिग्री 30 मिनट साउथ पैरेलल एंड 36 डिग्री 30 मिनट वेस्ट मेरिडियन शुड बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रिवर सैओ फ्रांसिस्को। अब ये आंसर को हमें फाइंड करना है मैप पे कि हमें ये आंसर कैसे मिला। ये है सैओ फ्रांसिस्को रिवर। तो पहले हमें इसका एक्सटेंट देखना है। तो ये है लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो इसका एंड होता है, आखिरी छोर आता है इस लैटिट्यूड पे। तो इसका आंसर है 20 डिग्री के ऊपर आ रहा है, तो यह है आंसर 21 डिग्री साउथ। उसके बाद में ये है उसका अगला पॉइंट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का जो आता है 10 डिग्री के नीचे, तो जो है 7 डिग्री 30 मिनट साउथ। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फाइंड करना है जो है 47 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, क्योंकि 50 डिग्री से थोड़ा कम है। और अगला लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट है 36 डिग्री 30 मिनट वेस्ट जो 40 डिग्री से थोड़ा कम है। इस तरह हमें एक्सटेंट फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मराजो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिक्यूल। यहाँ पे हमें लोकेशन फाइंड करना है, यानी हमें जरूरत पड़ेगी एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। तो इसका आंसर है लोकेशन ऑफ मराजो आइलैंड यूजिंग ग्रेटिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज 0.04 डिग्री नॉर्थ पैरेलल एंड 51 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। जिस तरह हमने वर्ल्ड मैप में ब्राजील को देखा था, ब्राजील का मेजर पार्ट जो आता है सदर्न हेमिस्फीयर में और कुछ पार्ट जो नॉर्थ का पार्ट है वो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो मराजो आइलैंड है ये आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये इक्वेटर के थोड़ा ऊपर आता है। तो इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंड होगा 0.04 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा 50 डिग्री
के ऊपर है, तो इसका आंसर आएगा 51 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। इस ग्लोब में आप देखोगे इक्वेटर के ऊपर डिग्री दी गई है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में डिग्री दी है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है, इस एरिया में सन की परपेंडिकुलर रेस यानी सीधी रेस यहाँ पर पड़ती है, जो साल में 2 दिन ऐसा होता है। इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिग्री है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में डिग्री है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, जिसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पर पूरे साल में डे टाइम जो होता है विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डे टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा भी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर डे टाइम यानी सन विजिबल होता है स्काई में, ये मोर देन 24 आवर्स भी होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसका पर्पस होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना और कोऑर्डिनेट करना स्टैंडर्ड टाइम्स को डिफरेंट कंट्रीज के साथ में। इस मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को ऐसा जीएमटी भी कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। 180 डिग्री मेरिडियन भी एक इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है। ये प्राइम मेरिडियन की अपोजिट साइड पर होता है, और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क की जाती है इस मेरिडियन के रेफरेंस से। इक्वेटर ये लार्जेस्ट पैरेलल होता है ग्लोब पर, और इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ये मैप है वेटिकन सिटी का, जो दुनिया में सब में छोटी सिटी है। यहाँ पे हमें ये समझाया गया है कि सेकंड का इस्तेमाल किस तरह होता है। इस सिटी का स्क्वायर किलोमीटर इतना छोटा है कि यहाँ पे डिग्री और मिनट्स में चेंजेस नहीं आते, सिर्फ सेकंड्स में चेंजेस आते हैं। अगर आप लैटिट्यूडनल देखोगे तो इसका 41 डिग्री 54 मिनट्स ये सेम है, लेकिन इसके जो सेकंड्स है इसमें चेंजेस आए हैं। आप देखोगे ऊपर 30 सेकंड्स के चेंजेस है, नीचे 0 है। और लॉन्गिट्यूडनल आप देखोगे तो 12 डिग्री 21 मिनट्स है और 30 सेकंड ईस्ट है। और इसको अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो 12 डिग्री 21 मिनट सेम है, लेकिन इसके राइट साइड में सेकंड जो है 0 हो गए हैं। तो इस तरह सेकंड्स का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जहाँ पे हमें सही आंसर को टिक करना है। पहला क्वेश्चन है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल मीन्स, इसका आंसर है आर्कटिक सर्कल। सेकंड है विच पैरेलल बाइसेक्ट्स द अर्थ, अर्थ को किस पैरेलल से बाइसेक्ट किया जाता है, आंसर है इक्वेटर। थर्ड है व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द आर्कटिक सर्कल फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो आंसर है 66 डिग्री 30 मिनट्स। फोर्थ है वेयर डू द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये अगर वर्ल्ड मैप में आप देखोगे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो आंसर है अटलांटिक ओशियन। अप टू विच पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर के अंदर सन रेज भी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर सन रेज कहाँ पे आती है, कहाँ पे पड़ती है, आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द साउथ पोल, साउथ पोल पे क्या लैटिट्यूड है, ऑप्शन दिए आपको 90 डिग्री एस, 90 डिग्री एन और 0 डिग्री। तो साउथ पोल है तो एस आएगा, तो आंसर है 90 डिग्री एस। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को लिखना है। पहला स्टेटमेंट है वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन इज सफिशिएंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और करेक्ट स्टेटमेंट है वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन एज वेल एज पैरेलल इज एसेंशियल, यानी किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक पैरेलल की और एक मेरिडियन की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन इट इज नेसेसरी टू एज्यूम द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रीजन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन इट इज नेसेसरी टू एज्यूम 2 लैटिट्यूड्स एंड 2 लॉन्गिट्यूड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेम रीजन, यानी किसी भी रीजन की अगर हमें एक्सटेंट फाइंड करनी है तो हमें ज़रूरत पड़ती है 2 लैटिट्यूड की और 2 लॉन्गिट्यूड की, यानी 2 पैरेलल की और 2 मेरिडियन की। और ये हमें देखना है कि उस रीजन के उस एक्सट्रीम एंड पर कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड आते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ अ रोड कैन बी डिस्क्राइब ओनली विद अ मैप, यानी रोड की लोकेशन
सिर्फ मैप से डिस्क्राइब की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोकेशन ऑफ अ रोड कैन बी डिस्क्राइब बाय मैप एज वेल एज GIS, GPS, एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा 0 डिग्री मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। यहाँ पे ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है द एक्सटेंट ऑफ अ रोड और रिवर कोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इन द सोर्स एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट एट द एंड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और करेक्ट स्टेटमेंट है द एक्सटेंट ऑफ अ रोड और रिवर कोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट एज वेल एज लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इन द सोर्स एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ पॉइंट एज वेल एज लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट एट द एंड। यानी क्वेश्चन में वर्ड का इस्तेमाल किया गया एक्सटेंड। जब वर्ड एक्सटेंड आएगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 लैटिट्यूड की और 2 लॉन्गिट्यूड की, तो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि सोर्स पॉइंट पे 1 लैटिट्यूड और 1 लॉन्गिट्यूड और एंड पॉइंट पे 1 लैटिट्यूड और 1 लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रीजन के एक्सटेंड को फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पैरेलल टू 37 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ पैरेलल इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पैरेलल टू 37 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ पैरेलल इज द इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन एज इट एक्सप्रेसेस ओनली अ लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ अ लोकेशन। यानी किसी भी लोकेशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो हमें 1 लैटिट्यूड और 1 लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं जो हमें वर्ल्ड मैप और मैप ऑफ इंडिया और ग्लोब की मदद से उनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लिखना है। तो ये एक्सरसाइज को आगे करने से पहला पहला कुछ चीज़ें बेसिक समझ लेते हैं वर्ल्ड मैप पे इंडिया के बारे में। यहाँ पर इंडिया को रेड में हाईलाइट किया गया है और ये आता है इक्वेटर के ऊपर, यानी ये आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन के राइट साइड पे यानी ये आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया की लोकेशन होगी नॉर्थ ईस्ट। अब आगे बढ़ के पहला क्वेश्चन ले लेते हैं मुंबई। मुंबई आता है इंडिया में और इसका स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का हम पहले मैप ले लेंगे, तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है मुंबई को। तो मुंबई यहाँ पे रेड डॉट में हाईलाइट किया गया है, तो इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू आप देखोगे तो है 19 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है इसका 73 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह किसी भी रीजन, प्लेस, सिटी का लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी तरह हमें आगे के भी क्वेश्चन को समझना है। आगे के क्वेश्चन जो जिस स्टेट से रिलेटेड है उस स्टेट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। टॉप पार्ट जो रेड में हाईलाइट किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर, येलो पार्ट है मध्य प्रदेश, वॉयलेट पार्ट जो है वो है महाराष्ट्र, और स्काई ब्लू पार्ट जो है वो है तमिलनाडु, और राइट साइड पे जो पार्ट है वो है आसाम। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी। तो इसका स्टेट है आसाम। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और इसका आंसर है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। थर्ड है श्रीनगर। इसका स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे हमें श्रीनगर को लोकेट करना है और उसका आंसर है 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है भोपाल। इसका स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमें भोपाल को ट्रेस करना है और उसका लैटिट्यूड लिखना है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है चेन्नई। तो इसका स्टेट है तमिलनाडु। इसका लैटिट्यूड वैल्यू है 33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यह है ओटावा जो है कैपिटल कनाडा का। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड मैप की, लेकिन प्रोसीजर सेम ही रहेगा लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका आंसर है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेवेंथ है टोक्यो जो है कैपिटल जापान का। इसका है 36 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एट्थ है जोहानसबर्ग जो है कैपिटल साउथ अफ्रीका का, और इसका वैल्यू है 26 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नाइन्थ है न्यूयॉर्क जो है कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसका आंसर है 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। लास्ट है लंदन। इसका यह है कैपिटल इंग्लैंड का, और इसका आंसर है 52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री 8 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड। पिछले स्लाइड में हमने
किसी भी प्लेस या रीजन की लोकेशन को डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है एक्सटेंट, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 लैटिट्यूड की और 2 लॉन्गिट्यूड की। ये हम इंटरनेट की मदद से भी कर सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि किस तरह हमें ये एक्सटेंट को डिस्क्राइब करना है। तो पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र जो है स्टेट, तो इसकी एक्सटेंट हमें डिस्क्राइब करनी है। तो ये है महाराष्ट्र का मैप। तो पहला हमें इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने हैं कहाँ तक है। तो पहला है 16 डिग्री नॉर्थ और दूसरा पार्ट है इसका 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 73 डिग्री ईस्ट और 81 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड हमने ट्रेस कर लिए है। तो इसका आंसर बनेगा 16 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन है चिली, जो एक कंट्री का नाम है। ये इस तरह आपको बाकी के जो आंसर्स है इंटरनेट की मदद से मिल जाएंगे। आंसर्स है 16 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 56 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 70 डिग्री 40 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया, जो एक कॉन्टिनेंट है। इसका आंसर है 10 डिग्री 41 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड टू 43 डिग्री 38 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड एंड 113 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 153 डिग्री 38 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका, जो एक आइलैंड है। इसका आंसर है 6 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 9 डिग्री 50 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 79 डिग्री 40 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 81 डिग्री 45 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऑफ रशिया, स्टार्टिंग पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग, टर्मिनल पॉइंट व्लादिवोस्टॉक। इसका आंसर है फ्रॉम 59 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 43 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 132 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपके सामने जो पिक्चर है इसमें हमें इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और मेरिडियंस बनाने हैं। ये ग्लोब शेप जो दिया गया है और जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर, जिसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। और इसके अपर पार्ट मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, जो एक टॉप मोस्ट पार्ट होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे कहते हैं साउथ पोल। प्रोटेक्टर की मदद से अगर हम डिग्री बनाएंगे जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर नीचे की जो सेम डिग्री लेंगे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, उसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके अलावा जो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है उसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और टुवर्ड साउथ पोल जो है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, जिसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और ये आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो रेड लाइन में जो हाफ सर्कल सेमी सर्कल हुआ है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन, और इसके अपोजिट साइड में इसे हम कहते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नीचे टेबल में हमें इंपॉर्टेंट पैरेलल और इंपॉर्टेंट मेरिडियंस के नाम लिखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पैरेलल है इक्वेटर जो है 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। इंपॉर्टेंट मेरिडियंस है 0 डिग्री मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जिसकी 0 डिग्री है। उसके अलावा है 180 डिग्री मेरिडियन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।